क्या मानते हो? पहली बात तो आप उसको जोड़ते क्यों है राजनीति से? क्या भगवान राम को राजनीति का मुद्दा बनाएंगे हम लोग? ये उनके प्रति अपमान है। भाजपा बनाती है। तो अपमानित कर रही है भाजपा। धर्म का उपयोग राजनीति में करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अपराध है। धर्म, हर धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध जैन धर्म, सब धर्म एक ही रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता है इंसानियत का, भलमनसाहत का। और हमारा तो धर्म के नारे वही है, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हर प्राणी में होना चाहिए। क्या भाजपा जिस रास्ते पे जा रही है, आरएसएस और वीएचपी जिस रास्ते पे जा रही है, क्या ये सद्भावना का रास्ता है? दूसरा, राम मंदिर इनका कभी विषय नहीं रहा। राम मंदिर का विवाद तो 1850 से चल रहा है। हनुमानगढ़ी के निर्मोही अखाड़ा, उन्होंने जब मस्जिद पर विवाद किया, और ये गुरु गोरखनाथ भट्ट, जो कि आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पूर्व के जो गुरु रहे होंगे, वो निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद लड़ा था, और आखिर तक वही लड़ते रहे। निर्मोही अखाड़े के लोग पूजा करते रहे। आरएसएस का गठन हुआ 1925, तब राम मंदिर कोई मसला ही नहीं था। विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ 1964 में, तब उन्होंने राम मंदिर का मसला नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, पहले जनसंघ ने कभी राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। भाजपा का गठन हुआ 1980 में, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। ये मुद्दा कब उठा? जब भारतीय जनता पार्टी के 543 सदस्यीय लोकसभा में 2 सदस्य रह गए थे, तब उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, मस्जिद मंदिर का। प्रश्न इस बात का था, मंदिर निर्माण उनका उद्देश्य नहीं था, मस्जिद गिराना उनका उद्देश्य था। क्योंकि जब तक मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होगा, वो कहीं राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। आज उन्होंने यहाँ खत्म कर दिया, अब वाराणसी में शुरू कर दिया, फिर मथुरा में शुरू करेंगे। क्या मंदिर मस्जिद के झगड़े से लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या देश विकसित हो जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या देश की उन्नति हो जाएगी? क्या शांति हो सकती है इस देश में इस प्रकार के झगड़ों से? शांति से ही विकास होता है। और हम लोग तो कोई धार्मिक आयोजन सनातन धर्म का पूरा नहीं होता जो शांति पाठ न कराया जाए। और हम तो अपने नारों में यहाँ एक तरफ प्राणियों में सद्भावना कहते हैं, वही विश्व का कल्याण बोलते हैं। हर व्यक्ति के कल्याण की आवाज उठाना, ईश्वर से प्रार्थना करना, यही हमारा सनातन धर्म है, जो इसके विपरीत काम कर रहे हैं। सर, आपने भी अब इसमें भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ हिंदू खड़े हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिस मंदिर का निर्माण चल रहा हो, क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती? जरा एक आदमी मुझे हाथ खड़ा करके बता दे। विश्व हिंदू परिषद का कोई बता दे, भाजपा के नेता मुझे बता दें, चेतन कश्यप जी मुझे बता दें। क्या अधूरा निर्माण कार्य जिस मंदिर का हो वह प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? क्या नहीं? जब नहीं हो सकती है तो आपने जो किया है ये शास्त्रों के विपरीत काम किया है, अनर्थ है, जिसका विरोध शंकराचार्य जी पुरी के स्वामी निश्चलानंद जी, जो कि सबसे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, उन्होंने साफ इस बात कहा कि शास्त्रों के विपरीत काम कर रहे हो। और निर्मोही अखाड़े को अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बैठा दिया। निर्मोही अखाड़े वाले तो जिन्होंने कि राम मंदिर के निर्माण में 150 साल से लड़ाई लड़ी, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए चंदा उगाया गया था,
शिला पूजन हुई थी, चंदा उगाया गया था, हम सबने चंदा दिया था। उसका क्या हुआ? और अब जो चंदा दिया उसका ऑडिट बताइए जरा, इसकी जानकारी दीजिए। कारण ये है कि उसकी जमीन के खरीद में घोटाला हुआ है। एक जमीन सुबह खरीदी जाती 1.5 करोड़ में, और शाम को वही जमीन जो ट्रस्ट है जिसका कि गठन नरेंद्र मोदी जी ने किया, वही जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। मतलब 17 करोड़ का फायदा कुछ घंटों में उस व्यक्ति को जिसने जमीन खरीदी 1.5 करोड़ में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 1992 में जब मस्जिद गिरी, उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार जब गिरने के आंदोलन चल रहा था, तब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने फायरिंग की थी, उसमें कोठारी बंदूक की डेथ हुई, कई कार सेवक मारे गए। विश्व हमारे इसके हिंदू महासभा के जो पांडे जी हैं, उनके पैर में चोट गोली लगी, जिनको कोई ने नहीं पूछा इस बार। और उस समय मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव कौन थे? श्री NP मिश्रा, जो आज राम मंदिर के निर्माण के मुख्य अधिकारी की नियुक्ति नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपने प्रमुख सचिव का पद दिया था। तो ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, इनका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था। अब राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी पे हुआ। तो दो तीन महीने रुकी जाती तो क्या बिगड़ता? उसी दिन कर देते, निर्माण भी पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण क्या? क्योंकि तब तक लोकसभा चुनाव हो जाता है। तो उनका उद्देश्य राम मंदिर में सनातन धर्म और राम के प्रभु के प्रति समर्पण भावना नहीं है। उनकी भावना शुद्ध रूप से राजनीतिक है, ये मेरा आरोप है। अभी आप ये भी देखिए कि वहाँ जमीनें कौन कौन ने खरीदी हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने आसपास जमीनें खरीद ली। बात यही है कि इनका तो जमीनों पे कब्जा करना, चंदे में वसूली करना और उस पे चंदे के नाम पर खूब पैसा खाना, ये भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ का काम करने का तरीका है।